देखिए, आज मैं आपके सामने जो केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा, तो मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस बजट में सिर्फ और सिर्फ मुझे सियासत दिखी, क्योंकि दिल्ली में असेंबली के चुनाव चल रहे हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में भी पंचायतों के, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, अर्बन एंड लोकल बॉडी के जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं। उसी के मद्देनज़र ये जो बजट है, ये एक सियासी बजट जो है वो पेश किया गया। अगर हकीकत में जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में, जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा देने के लिए अगर बजट पेश करना होता, तो शायद आज जो हमारे लगभग 1 लाख के करीब डेली वेजर हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों में, उनके लिए बजट में जो है वो प्रावधान जो है वो रखा होता, उनको रेगुलराइज करने के लिए, उनको सैलरी के लिए, चाहे वो एसपीओज़ हैं, चाहे होम गार्ड्स हैं, चाहे पीएचई में लगे हुए डेली वेजर हैं, पीडीडी में लगे हुए डेली वेजर हैं, चाहे वो एनआरएच में लगे हुए हैं, चाहे रहबरे खेल में लगे हुए हैं, चाहे वो हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पीडब्ल्यूडी, यानी कि लगभग 1 लाख के करीब डेली वेजर जम्मू कश्मीर में जो हैं, जो हर साल बजट में अपने परमानेंट का होने का इंतज़ार करते रहते हैं कि उनके लिए सरकार, केंद्र सरकार जो है वो पैसा रखे उनकी रेगुलराइज के लिए, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे दवाइयाँ ही नहीं हैं, और हॉस्पिटलों में दवाइयाँ लोगों को जो फ्री दी जाती हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है। एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनकी बाउंड्री वाल ही नहीं है। अगर हाई सेकेंडरी है, वहाँ पे टीचर ही नहीं है, पीने के पानी के लिए कुछ नहीं है, ग्राउंड जो है वो उनकी ग्राउंड देखें तो जो बच्चे हैं वो मिट्टी में बैठते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। यानी कि आपने इस बजट को आपने एक वोट बैंक की तरह जो है वो हर साल इस्तेमाल करते हो। ये नहीं होना चाहिए। लोगों के साथ जो है वो विश्वासघात नहीं होना चाहिए। जो एम्प्लॉई हैं उनका पे स्केल का मसला है, पे अनामली का मसला है, चाहे वो रहबरे तालीम में लगे हुए हैं, चाहे वो बाकी महकमों में लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा मैं बात आपसे ये कहूँगा कि हर बार हमारे मुलाजमों को सड़कों पे उतरना पड़ता है। हमारे मुलाजमों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती थी, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने मुलाजमों को, एम्प्लॉइयों को बाउंड करके रख दिया है कि वो अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं कर सकते, अपने हक के लिए बोल नहीं सकते। उनके ऊपर बैन लगाया हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पूरे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको क्रश करने का जो है वो ये इन्होंने फार्मूला रखा हुआ है पिछले 10 सालों से। ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है। हम ये कहना चाहते हैं कि जितना भी जम्मू कश्मीर के बजट में जो पैसा रखा हुआ है, इतने में से तो हमारे जो फार फ्लंग एरिया है, जैसे ब्लॉक प्रमंडल है, जैसे ब्लॉक नगरोटा है, डंसाल है, चाहे सुंब है, नड है, गोरन है, ये जो फार फ्लंग एरिया हैं जिला सांबा के, इतना पैसा तो इन ब्लॉकों में अगर आप लोगों की डेवलपमेंट में लगाओगे, इतना पैसा तो यहाँ पे खर्च हो जाएगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए
इस बजट को पेश किया है। दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं 5 फरवरी को, और उसके मद्देनजर आपने ये जो लुबाबने जो वायदे किए हैं, जो बजट पेश किया है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की समझ से परे हैं। तो हकीकत में ग्राउंड लेवल पे अगर आप कुछ देना चाहते थे तो रेगुलराइज करते डेली वेजरों को। और पीने के पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है हमारे इलाके में, पीने के पानी के प्रोजेक्टों के लिए आप जो पैसा भेजते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ों में ही सीमित रह जाता है, लेकिन हकीकत में ग्राउंड लेवल पे जो है वो कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ये मानना है, मेरी पार्टी का नहीं, बीइंग एक सीनियर सिटीजन, मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये जो बजट पेश किया है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जो ऑनरेबल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हैं केंद्र की, उन्होंने ये जो पेश किया है, ये हम इससे सहमत नहीं हैं। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं यही कहूँगा कि लोगों को इनके जो झांसे हैं इनसे सचेत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि सरकारें, जो सरकार होती है, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जन धन योजना की स्कीमें लाई, आपने हर घर में नल और हर घर में जो है वो जल की योजना लाई, आपने जो है वो बाकी जो स्कीमें थी बोला, अपनी जेबों से क्या दिया, लोगों का पैसा ही आपने लूटा और लोगों को जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो दे दिया। आप सभी जानते हैं कि ये लोगों का पैसा है, लोगों के टैक्स का पैसा है। जो मुलाजिम है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनके टैक्स का पैसा जो है यही आप इकट्ठा करते हैं और उसी को जो है वो लोगों में थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं। और ये स्कीमें, ये पॉलिसियाँ जो हैं, ये वोट बैंक तक आप सीमित रखो, ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो है वो ये केंद्र की जो सरकार है, जिन्होंने एक जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 10 सालों से बंदी बना के रखा हुआ था, तो आने वाले समय में लोग जो है वो इनका जो है वो बेफिटिंग रिप्लाई देंगे इनको। और जम्मू कश्मीर में जो पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं, जो अर्बन एंड लोकल बॉडी के चुनाव होने जा रहे हैं, डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं, जहाँ बीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ताकतवर पार्टी जो है वो उभर कर सामने आएगी इन चुनावों में। बहुत बहुत शुक्रिया।